नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के करंट अफेयर में। दोस्तों, आज की अपनी पहली न्यूज़ है वो है कि देश में जल्द ही हाइपरसोनिक मिसाइलें बनेगी और कोई डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाएगा। तो कोई डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाएगा, ये तो थोड़ी सी असत्य बात कह सकते हैं, क्योंकि डिफेंस सिस्टम जो होता है उसको भेजने के लिए मिसाइलें बनती है और मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए फिर कोई डिफेंस सिस्टम बनता है। लेकिन जल्दी ही हाइपरसोनिक मिसाइलें वो भारत में बनने जा रही है। किसने बताया? ये डीआरडीओ के प्रमुख हैं समीर वी कामत। इन्होंने बताया कि जल्द ही हम हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल दोनों से क्या होंगे, लैस होंगे। अब हमें यहाँ पर समझने की जरूरत है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है। तो मिसाइलें 3-4 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है दोस्तों सबसोनिक। सबसे पहले कौन सी होती है? सबसोनिक। सबसोनिक क्या होती है? सोनिक का मतलब होता है ध्वनि की गति। सबसोनिक का मतलब है ध्वनि की गति से कम, यानी 1 मैक से कम की स्पीड, वो क्या होगी? सबसोनिक होगी। दूसरी होती है दोस्तों फिर सोनिक। सोनिक का मतलब है ध्वनि की गति के बराबर जो मिसाइलें चलती है या एयरक्राफ्ट चलते हैं वो। तो ये हो गया 1 मैक। इसके बाद होती है दोस्तों हाइपरसोनिक। कौन सी आएगी? हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक वे मिसाइलें एयरक्राफ्ट होते हैं जो 1 मैक से 5 मैक के बीच में जिनकी रफ्तार होती है, 1 से 5 मैक। और फिर आती है दोस्तों सुपरसोनिक। सुपरसोनिक जो मिसाइलें हैं उनकी गति 5 मैक से ज़्यादा होती है। तो अभी भारत है वो सुपरसोनिक मिसाइलें बनाने जा रहा है। सुपरसोनिक में भी कौन सी? एक ग्लाइड मिसाइल, एक क्रूज मिसाइल। अब 2 प्रकार की मिसाइल होती है, एक तो क्रूज, एक होती है बैलिस्टिक। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो एक परवलयाकार पाथ है उसको फॉलो करती है। ठीक है, उसका जो इंजन लगा होता है वो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाता है, फिर वो अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। जबकि क्रूज मिसाइल है वो जितने भी टेरेन होते हैं अपने उसके हिसाब से क्रूज करती है, यानी बिल्कुल सतह के करीब जाती है ताकि दुश्मन की रडार में ना आए। तो जैसे क्रूज मिसाइल यहाँ से चलेगी तो ऐसे चलेगी, फिर कोई पहाड़ आया तो ऐसे ऊपर हो जाएगी, फिर नीचे हो जाएगी, फिर ऊपर हो जाएगी, फिर नीचे, ऐसे करके वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। अब है हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। तो ग्लाइड मिसाइल है ये भी एक तरह की बैलिस्टिक मिसाइल होती है। इसमें क्या है, मिसाइलें हैं वो एकदम सीधी ऊपर जाएगी, जैसे सीधी ऊपर गई एकदम मैक्सिमम जितना अंतरिक्ष की कक्षा होती है उससे थोड़ा नीचे तक रहेगी, उसके बाद में ग्लाइड करती हुई अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स से वो गिरेगी और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। तो ये 2 प्रकार की हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो इंडिया जल्द ही बनाने जा रहा है। इससे पहले चीन और रूस के पास मिसाइलें हैं। ये रूस के पास जो मिसाइल सिस्टम उसका नाम है जिरकोन और किंजल, और रूस के पास, और चीन के पास है DF-ZF। अमेरिका के पास ये AGM-183RW था, लेकिन ये असफल रहा है। और अपनी अग्नि 6 है उसका काम अभी चल रहा है, अंडर प्रोसेस है। तो ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक का मिसाइल है अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज कितनी है? लगभग 10,000 से 12,000 किलोमीटर है, और ये एक साथ 10 से 12 परमाणु वारहेड ले जाने में सक्षम होगी। तो ये अपने डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड आज का करंट अफेयर है। अगर इसकी तुलना करें हम ब्रह्मोस से, तो ब्रह्मोस की गति है वो 3,500 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी 7 से 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये एक क्रूज मिसाइल है जो नज़र बचाकर उड़ान करती है। इसमें कोई प्लाज्मा शील्ड का आविष्कार किया जाएगा। इसमें रैमजेट इंजन है, क्योंकि क्रूज मिसाइल है ना उसको लगातार इंजन की पावर चाहिए, क्योंकि तभी वो टेरेन के ऊपर नीचे जाएगी, हर समय उसको पावर की जरूरत होती है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलों में क्या होता है, एक बार ऊपर चली गई तो फिर वो नीचे अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स आके और ग्लाइड करते हुए गिरती है। तो ये चीज़ें हैं। अगला है अपना कि 7 विदेशी भाषाओं के साथ खुलेंगे कैरियर के रास्ते। अभी ये जो राज्य सरकार है उसने सभी जिला मुख्यालय पर जो राजकीय कॉलेज हैं उसमें 7 विदेशी भाषाओं पर एक तरह से सर्टिफिकेट देने का प्रोग्राम है वो लागू किया है। ये 7 भाषाएं कौन सी है ये देख लीजिए। फ्रेंच आपको दिख रहा है, इसमें लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। फ्रेंच है, जर्मन है,
रशियन है, इटालियन है, स्पेनिश है, कोरियन है और जापानी है। ये 7 विदेशी भाषाओं हैं। इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा और सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। कौन सी यूनिवर्सिटी के अंडर ये होगा? ये इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ MOU साइन हुआ है। इसके बाद में है कि रक्षा निर्यात बढ़ने से खुला 15 लाख करोड़ का अवसर। बात क्या था पहले, अभी भी मतलब रक्षा के उपकरण हैं, हम विदेशों से आयात करते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, लेकिन साथ में हम निर्यात भी करते हैं। अपनी 4 मुख्य कंपनियां हैं। कौन सी है? HAL हो गई, BEL, BDL, मझगांव डॉकयार्ड और एक L&T। ये 5 कंपनियां हैं जो क्या करती है, हमारे रक्षा उपकरण है वो बनाती है और जो विदेश है उसके अंदर इनका निर्यात भी करती है। निर्यात कहाँ कहाँ करते हैं हम? पश्चिम एशिया के देश हो गए, अफ्रीका के देश हो गए और दक्षिणी पूर्व एशिया के देश हैं, वहाँ पर हम इनका निर्यात करते हैं। 2025-26 में रक्षा निर्यात है ये 38,424 करोड़ रहा है और 2029 तक इसे 50,000 करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। कौन से कार्यक्रम के तहत हम ये सब निर्यात कर पा रहे हैं? ये मेक इन इंडिया पहल और स्वदेशी उत्पादन के आधार पर। बात करें इन कंपनियों की फुल फॉर्म देख लेते हैं हम एक बार। जो HAL है, HAL की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। फिर है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। फिर है BDL, भारत डायग्नोस्टिक लिमिटेड। मझगांव डॉकयार्ड, L&T, लॉरेंस एंड टर्बो। तो ये कंपनियां हैं, इनके शेयर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और रक्षा उपकरण भी, रक्षा के जो ठेके हैं वो इन्हीं को ही मिल रहे हैं। फिर है कि भारत देश है, इसका जो भी सोना विदेशों में रखा गया था वो धीरे धीरे करके भारत अपने पास ला रहा है। तो दुनिया में से अपना 168 टन सोना है वो हमने वापस मंगवा लिया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। ये बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड के बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट से 104 टन और 63 टन 2 खेप है ये भारत ने मंगवा ली है। अब बात आती है कि कोई देश है वो दूसरे देशों में सोना क्यों रखता है। जैसे हमने इंग्लैंड में और स्विट्जरलैंड में सोना क्यों रखा है इंग्लैंड के बैंक में, तो इसका कारण है कि लंदन है वो गोल्ड मार्केट का केंद्र है। हमें अगर डॉलर चाहिए, गोल्ड बेचना हो तो वहाँ पर क्या है, आसानी से लेन देन हो जाता है। फिर दूसरा, हमें डॉलर चाहिए किसी देश से तो उसको हम सोना भेजेंगे तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, उसकी सिक्योरिटी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वो मैटर करती है। इसलिए कई जगहों पर वहाँ पर क्या है, जहाँ पर थोड़ा सेफ है, दूसरे देश भी वहाँ पर सोना रखते हैं, वहाँ पर भंडारण रखा है। लेकिन अब वापस क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि अभी जो वैश्विक व्यवस्था चल रही है, युद्ध हो रहे हैं आपस में, तो ये नियमों की अवहेलना कर सकते हैं। यानी हो सकता है सोना देने का मना कर दें। हमने जो सोना भंडारण के रूप में उनको दे रखा है उसको वो यूज कर ले किसी और चीज़ में, मतलब जैसे किसी ने ईरान में रख दिया तो ईरान उसको बेच के हथियार खरीद ले, इजराइल बेच के हथियार खरीद ले। इस प्रकार से स्वदेशी भंडारण ही बेहतर और सुरक्षित होगा और डॉलर का घटता प्रभाव भी इसकी वजह है। डी डॉलराइजेशन है वो चलता है अभी। भारत कब से विदेश में रखने लगा है सोना? तो 1991 में जब हमारे LPG सुधार हुए थे, भारत की अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गई थी, तब हमने लोन लेने के लिए 67 टन सोना है वो विदेशों में गिरवी रखा था और हमें $600 मिलियन का लोन लिया था। सोना महत्वपूर्ण क्यों है? सुरक्षित संपत्ति है, संकट में भरोसा है और जो डॉलर भंडार है उसका बैकअप भी है, खुद की मुद्रा का भी बैकअप होता है। तो ये हो गया सोने से संबंधित। अभी हमारे पास कितना टन सोना है? 880.5 टन सोना भारतीय रिजर्व बैंक के पास भंडार है। अगली न्यूज़ है कि भारत को अंतरिक्ष से मिलेगा 1 TB प्रति सेकंड इंटरनेट। इसके कारण SpaceX कंपनी का जो मिशन चल रहा है उसके कारण ये एक फाल्कन हैवी रॉकेट के जरिए फ्लोरिडा से Viasat 3 MF3 की लॉन्चिंग की गई है। ये 3 सैटेलाइट है वो लॉन्च किए जा रहे हैं जो कहाँ पर अपना नेट है वो प्रदान करेंगे, अमेरिका को, यूरोप और मध्य पूर्व अफ्रीका को और एशिया और प्रशांत क्षेत्र को। तो जो अपना एशिया और प्रशांत क्षेत्र वाला है वो लॉन्च कर दिया गया है और इससे इंटरनेट प्राप्त करने के लिए सुपर राउटर, ये नॉर्मल राउटर नहीं, वो काफ़ी महंगा राउटर आता है क्योंकि सैटेलाइट से हमें सीधी कनेक्टिविटी करनी है, उसका उपयोग किया जाएगा।
कौन सी कक्षा में स्थापित किया जाएगा? ये पृथ्वी से 35,786 यानी जो भू स्थिर उपग्रह वाली कक्षा है, जहां पर स्थापित करने के बाद उपग्रह की जो पृथ्वी की परिक्रमण गति है और पृथ्वी की घूर्णन गति है उसके बराबर हो जाता है। यानी उपग्रह की परिक्रमण और पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो एक समान रहती है, तो इसलिए वो वहां पर क्या दिखाई देता है? हमें स्टैटिक दिखाई देगा। जियोस्टेशनरी ऑर्बिट है, पृथ्वी के एक ही हिस्से से एशिया प्रशांत पर स्थिर रहेगा। कब तक सक्रिय हो जाएगा? ये 2026 की गर्मियों के अंत तक सक्रिय होने के अनुमान है और इसमें बीम फार्मिंग तकनीक है। अब जैसे हमारे पास डिश टीवी है, तो डिश टीवी सैटेलाइट से कनेक्ट होता है, तो वो सैटेलाइट सिर्फ डिश टीवी को ही अपने सिग्नल नहीं भेजता है, वो अपने सिग्नल ट्रांसफर करता रहता है। ऐसे ही ऑटो में हर जगह कहीं पर डिश टीवी लिखी है तो उसको कैच कर लेगी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें बीम फार्मिंग सिस्टम है, यानी जहां पर वो सुपर राउटर लगा होगा वहीं पर वो कनेक्ट करेगा और एक बीम बनाएगा कि जहां पर नेट की ज़्यादा जरूरत है वहां पर वो अपने सिग्नल है वो प्रबल भेजेगा, स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजेगा। तो ये इस पर डिपेंड करेगा। भारत में इसका क्या यूज होगा? यह आपदा प्रबंधन, रक्षा संचार और सरकारी नेटवर्क के लिए मजबूत बैकअप सिस्टम को बनाएगा। इसके बाद ये आर्टिकल आया है कि चीन रूस को रोकने का बहाना या प्रभुत्व की नीति। चीन रूस को रोकने का बहाना कौन बना रहा है? चीन रूस को रोकने का बहाना अमेरिका बना रहा है। अमेरिका किस प्रकार से बना रहा है? अमेरिका ने अभी जो ट्रम्प महोदय हैं, इन्होंने ग्रेटर नॉर्थ अमेरिका की एक योजना को प्रतिपादित किया है, ग्रेटर नॉर्थ अमेरिका। इसमें क्या कर रहा है वो कि अमेरिका है, जो नॉर्थ अमेरिका है उसके दक्षिणी देश हो गए, प्लस में ग्रीनलैंड हो गया, इन पर वो अपना प्रभुत्व है वो स्थापित करना चाहता है। दक्षिणी गोलार्ध के देशों में प्रभाव और नियंत्रण बढ़ाना चाहता है। ग्रीनलैंड से पनामा नहर तक, अलास्का से गुयाना तक उनको अमेरिकी की सुरक्षा में लाने की बात कही है। मैं आपको इस पे दिखा देता हूं। ये आ गया ग्रीनलैंड, अलास्का, ये इधर मैक्सिको, गुयाना, पनामा कैनाल कि ये पूरा जो क्षेत्र है ये अमेरिका के जो सिक्योरिटी है उसके अंतर्गत आना चाहिए, ताकि ये यहाँ पर और ज़्यादा अपने जो संभावनाएं हैं वो तलाश कर सके, जैसा इसने वेनेजुएला में किया था। भूमध्य रेखा के उत्तर के सभी देश, ग्रीनलैंड, कनाडा, मैक्सिको, मध्य अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। इस योजना से यूरोप की चिंता बढ़ गई है। इससे यूरोप, अमेरिका है वो सैन्य उपस्थिति बढ़ाएगा, दखलंदाजी ज़्यादा करेगा, और जो ये संप्रभु देश हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा दखलंदाजी करता है, जैसे उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ की थी। तो ये चिंता बढ़ रही है यूरोप में। अब ट्रंप क्या कह रहा है कि वो ग्रेट नॉर्थ अमेरिका के जरिए लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र में चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहता है। यह अमेरिका फर्स्ट नीति का विस्तार है। एक तरह से अमेरिका का फर्स्ट नीति का क्या मतलब है कि कोई भी कुछ भी हो जाए अमेरिका फर्स्ट रहना चाहिए। अमेरिका की सुरक्षा है वो पूरी पृथ्वी पे सबसे महत्वपूर्ण है। जो भी कोई भी नीति बन रही है, योजना बन रही है, उसमें अमेरिका से पूछना है, अमेरिका का वोट लेना है। मतलब हर जगह अमेरिका को क्या चाहिए? चौधर चाहिए। तो उसका विस्तार है ये एक तरह से। इसी तरह का विस्तार इजरायली प्रधानमंत्री ने भी व्यक्त किया है, नेतन्याहू, ग्रेटर इजराइल का विचार। कहाँ कहाँ तक? इसने बोला है कि इजराइल मिस्र की नील नदी, इराक की फराक नदी, फिलिस्तीन, लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, कुवैत के अधिकांश भाग, मिस्र, इराक के बड़े हिस्से, तुर्की के हिस्से ग्रेटर इजराइल की स्थापना करते हैं। इनके हिसाब से नक्शा देखें तो ये बनता है ग्रेटर इजराइल। ये सीरिया, लेबनान, ठीक है, जॉर्डन, ये इजराइल, ये पूरा क्षेत्र है वो किसका भाग मानता है? ये इसकी नीति है कि ग्रेटर इजराइल अगर बनेगा तो उसमें ये सारे भाग क्या होंगे? शामिल होंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। इससे इसके अमेरिकी वर्चस्व स्थापित होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये अपना हो गया आर्टिकल। इसके बाद भी कोई न्यूज़ है? इसके बाद कोई न्यूज़ नहीं, ठीक है। तो ये थे आपने आज के करंट अफेयर। आप जो कमेंट बॉक्स में अपने अमूल्य सुझाव दे रहे हो उनसे काफ़ी अच्छा लग रहा है। सब्सक्राइबर्स भी अपने 1000 के करीब होने वाले हैं, कल तक हो जाएंगे तो उसके आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरी देखने के लिए। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा लीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और राजस्थान हिस्ट्री वाली क्लास भी ज़रूर देखिएगा, वो भी ठीक ठाक क्लास है मेरे हिसाब से, ठीक है। कल मिलते हैं फिर।